श्री राधे राधे। भक्तों, साधक के पास जो भी कुछ होता है, शरीर है, मन है, उसका प्रारब्ध के अनुसार जो धन प्राप्त हुआ है, वो सब भगवान की सेवा में और भगवान के भक्तों की सेवा में लगा लेना जीवन का संपूर्ण सदुपयोग है। पहले राजाओं के पास ज़्यादा धन रहता था, अब तो गरीब लोग भी धनवान हो गए, राजा बल्कि भिखारी हो गए। अब उनके वंश में राजा लोग तो हैं नहीं, तो कई तो रिक्शा चलाने वाले भी होते हैं। राजवंश नष्ट लगभग हो गए, कहीं कहीं नेता हो गए राजवंश के लोग, कहीं तो गरीब हो गए। मैं सन 49 के आसपास की बात सुना रहा था। उस समय स्वामी श्री कार्तिकेय जी महाराज वृंदावन पधारे थे और उस समय श्री वृंदावन धाम में परम भक्त राजा एक थे, श्री प्रताप सिंह जी। उनकी कोठियाँ भक्तों आज भी हैं, पुरानी पुरानी कोठियाँ, इनमें पेंटिंग तो बहुत कम है लेकिन बहुत अच्छी बनी हुई उस ज़माने की। वो यमुना जी के किनारे हैं, केसी घाट की तरफ कई हैं। तो उन्होंने स्वामी कार्तिकेय जी को राजा प्रताप सिंह जी जो थे, बड़े भाव से निमंत्रित किया था। कल आप श्रवण कर रहे थे, बिंदु कवि जी और बहुत से संत, सत्संग होता था, कीर्तन होता था और यमुना स्नान, यमुना पूजन, ये सब बड़े भावपूर्वक, उत्साहपूर्वक किया जाता था। राजा की श्रद्धा देखकर महाराज जी एक दिन वहीं रुके, राजा के यहाँ, और अधिकतर यमुना जी के किनारे बैठते थे। राजा का भाव देखकर उसके भवन में भी पधारे थे। दूसरे दिन महाराज श्री उड़िया बाबा के आश्रम पर पधारे, क्योंकि उड़िया बाबा तो गुरुदेव थे उनके, और उड़िया बाबा आश्रम हमारे बिल्कुल पास में ही है, बीच में केवल 1-2 आश्रम है। तो दावानल कुंड मोहल्ले में ही है, दावानल कुंड मोहल्ला है, वहीं भक्ति आश्रम भी, वहीं उड़िया बाबा आश्रम भी है, बिल्कुल पास में ही है दोनों। तो बीच में है पटिया वाले बाबा का आश्रम और हरि बाबा का आश्रम। तो भक्तों, उड़िया बाबा आश्रम पर जब पधारे हैं, उस समय महाराज श्री उड़िया बाबा नहीं थे विराजमान, जा चुके थे भगवान के पास। लेकिन गुरु आश्रम है, दंडवत किया, और जैसे राजा ने अपने यहाँ ऊपर की मंजिल पर महाराज जी को ठहराया था, ऐसे ही उड़िया बाबा आश्रम में भी ऊपर की मंजिल पर स्वामी कार्तिकेय जी का आसन लगाया गया। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक सिद्धेश्वरी प्रसाद दीक्षित थे तहसीलदार, जिन्होंने कार्तिकेय जी की सेवा के लिए नौकरी अपनी छोड़ दी थी। वो समर्पित होकर सेवा में लगे रहते थे। और भी कई उनके साथी लोग थे, जैसे शर्फी चौधरी, और मथुरा के भी कई भक्त लोग थे। वो लोग स्वामी कार्तिकेय जी की सेवा में समर्पित थे। भक्तों, सुकृत जी अपने छुट्टियों का सदुपयोग महाराज जी के चरणों में रहकर करने के लिए दृढ़ संकल्प थे। इसलिए अशरफी बाबू को वृंदावन तथा मथुरा के प्रमुख स्थानों के दर्शन कराने की सेवा श्री तहसीलदार साहब, जो तहसीलदार तो अब नहीं थे लेकिन नाम यही बोला जाता था, नाम तो सिद्धेश्वरी प्रसाद दीक्षित था, लेकिन इतना बड़ा कौन नाम बोले, तो तहसीलदार साहब बोल देते थे लोग। उनको ये सेवा सौंप दी दर्शन कराने की संतों को, भक्तों को। और जो गंगापुर पधारने की कृपा करनी थी महाराज जी को,
वो भी उनको याद था। ट्रेन प्रातः 4:15 बजे गंगापुर पहुंच गई और महाराज जी स्टेशन के समीप मंदिर वाली धर्मशाला में पधारे। प्रातःकाल महाराज जी के गंगापुर पधारने की सूचना कानों कान भक्तों में फैल गई। एक दूसरे को बताते जाते हैं, खबर मिलती जाती और भक्त जनता एकत्रित होने लगी। महाराज जी बगीची में गए, नसिया की बगीची बोला जाता था वहाँ पर, और महाराज जी का इतना उदार स्वभाव था कि भक्तों के भाव के अनुसार सत्संग कीर्तन चालू हो जाता था। पहले मैं आपको बता चुका हूँ भक्तों कि श्री कार्तिकेय जी समाधि प्रेमी थे, अर्थात प्रगाढ़ ध्यान की उच्च अवस्था में समाधिस्थ हो जाते थे। लेकिन भक्तों का भाव देख करके महाराज जी अब समाधि में केवल रात में रहते थे। जब कोई भक्त नहीं होते थे, सबको हटा देते थे तो समाधिस्थ हो जाते थे। नहीं तो भजन कीर्तन सत्संग में सबको आनंद प्रदान करते थे। सन 1949 में महाराज जी बसंत पंचमी महोत्सव का आनंद गंगापुर के भक्तों को प्रदान करके सुकृत जी को ड्यूटी पर लगाकर, ड्यूटी पर लगाने का मतलब कि भक्तों की सेवा करने की ड्यूटी, और फिर ज्ञानानंद जी व राम कृपाल जी महाराज के सहित प्रयाग होते हुए मिथिला पधारे महाराज, ये कार्तिकेय जी महाराज, और लहरिया सराय में भक्त समुदाय समेत उदय प्रकाश सिन्हा ने स्टेशन पर पहुंचकर भव्य स्वागत किया। उसके पश्चात विश्व कल्याण का जो उद्घोष होता था, उसके साथ महाराज जी फिर एक दारुका की बगीची थी वहाँ पर पधारे। वहाँ विराजने की सुव्यवस्था की गई थी। प्राप्त सूचना के अनुसार विश्व हितकारक मंडल के सभी सदस्य और कार्यकर्ताओं ने वहाँ आकर के बड़ी विनती के साथ सादर सब प्रेम भेंट की। सभी की प्रार्थना से श्री स्वामी करपात्री जी कुछ दिनों तक लहरिया सराय और दरभंगा के भक्तों को पुनः अपने सत्संग के अमृत का पान कराते रहे। इसके बाद भटचौरा निवासियों को महाराज जी के दरभंगा पधारने का पता चला तो वहाँ के कुछ प्रमुख भक्तों ने आकर महाराज जी से भटचौरा पधारने की बड़ी आर्त प्रार्थना की और महंत श्री राम टहलदास जी की श्रद्धा प्रणय परिपूर्ण प्रार्थना से महाराज जी द्रवित हो गए। उनके ग्राम पधारने की स्वीकृति दे दी और फिर क्या था भक्तों, महंत जी का संकेत पाकर प्रेमी भक्तों ने जाकर ये समाचार जब फैलाया तो एक पोखर के किनारे स्कूल में महाराज जी की व्यवस्था हुई, क्योंकि शहर के अंदर नहीं रुकते थे। तो हर्ष से उतावले होकर वहाँ के भक्त लोग महाराज जी को लेने के लिए पहुँच गए और भक्तों की याचना करके महाराज जी को भटचौरा ले गए। ग्रामवासियों ने एकत्रित होकर महात्मा की जय, अवधूत महापुरुष की जय, ऐसे अपने अपने ज्ञान के अनुसार जय जयकार ध्वनि बोल रहे थे। कोई गुरु महाराज की जय बोलता था, कोई अवधूत परमहंस की जय बोलता, कोई भगवान श्री भगवान की जय। इस प्रकार स्वागत करते थे लोग। और वहाँ का दृश्य बहुत सुंदर था। दूर दूर से झुंड के झुंड लोग कीर्तन गाते हुए पहुँचते थे। तो महाराज जी के कमरे का द्वार लोगों की भीड़ से खाली नहीं होता था। पीछे खिड़कियों से भी लोग चिपके रहते थे दर्शन करने के लिए। यहाँ तक कि रोशनी भी नहीं आने पाती थी सही ढंग से। लघु शंका आदि की क्रिया के लिए भी महाराज जी को बाहर निकलना दुस्साध्य हो गया। इतना लोग खिड़की दरवाजे पर छाए रहते थे। और अब इतनी श्रद्धा से कोई आए हैं तो महाराज जी भगाएं कैसे।
तो श्री राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज फिर भक्तों से प्रार्थना किए कि भाई इस तरह से मत घेरो, रोशनी आने दो, हवा आने दो, किसी किसी तरह से लोगों को हटा पाए। महाराज जी को लघु शंका जाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि महाराज जी जो लैट्रिन बाथरूम टॉयलेट ये सब आजकल सबके यहाँ सुलभ होते हैं, वो उसको उपयोग में नहीं लाते थे, वो जंगल में ही जाते थे। भटचौरा में एक भक्त गुरुदेव नाम के थे, वो पत्नी सहित दीक्षा के लिए स्वामी कार्तिकेय जी के पास आए और उस समय जनता की अपार भीड़ एकत्रित थी। महाराज जी ने पत्नी के संबंध में गुरुदेव से पूछा। गुरुदेव उनका नाम था जिनकी पत्नी थी। तो महाराज जी पूछने लगे कि यदि मैं मैया को आकाश में उड़ा दूं अथवा कहीं अन्यत्र भजन करने के लिए भेज दूं तो तुम्हें आपत्ति तो नहीं होगी? ये सुनकर के भक्त गुरुदेव ने कहा, भगवान, जब हम दोनों ने आपके चरणों में आत्मसमर्पण किया है तब आपके किसी भी विधान में हमें क्या आपत्ति हो सकती है? तो महाराज देहाती प्रथा के अनुसार उनकी पत्नी को अधिक लजाती हुई देख करके महाराज जी ने उसको निष्प्रयोजन लज्जा को हटाने के लिए कुछ कीर्तन सुनाने को कहा, जिससे थोड़ा तो वो अपना मुंह खोले, क्योंकि वो तो घूंघट के भीतर छिपी हुई थी, पति की आज्ञा से आई थी लेकिन शर्म से गड़ी जा रही थी। तो महाराज जी ने सोचा तो उसकी लाज थोड़ी सी कम कर जाए, तो कहा कि कीर्तन सुनाओ तुम। लेकिन वो तो बोल ही नहीं रही थी, बिल्कुल चुप, आवाज़ भी मुंह से नहीं निकालती थी और न उसका वस्त्र मुंह पर से हटता था। महाराज जी ने कई बार कह दिया कि भगवान का नाम कीर्तन तो बोलो, भगवान का नाम नहीं बोलोगी तो क्या भजन होगा, फिर दीक्षा लेके क्या करोगी? लेकिन नहीं बोली वो। तो महाराज जी ने कह दिया इसकी दीक्षा नहीं होगी, क्योंकि भगवान का नाम लेने में भी इसको लज्जा आती है। अरे भगवान का नाम लेने में लजाओगे तो फिर मनुष्य का जन्म किस लिए लिया है? तो गुरुदेव के समझाने पर जो गुरुदेव नाम का भक्त था, वो माता का पति था, वो उसने समझाया अपनी पत्नी को कि भगवान के नाम का कीर्तन बोलो, नहीं तो गुरुजी महाराज जो हैं स्वामी कार्तिकेय जी दीक्षा नहीं देंगे फिर, क्योंकि जो प्रभु का नाम नहीं बोलेगा उसको दीक्षा लेकर क्या फ़ायदा होगा। तो जब उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया तब बड़ी मुश्किल से उसने प्रभु का नाम कीर्तन शुरू किया। तब स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, ऐसे नहीं, खड़ी होकर पहले मैया कीर्तन बोले और उसके पीछे पीछे सभी लोग सब प्रेम कीर्तन करें। महाराज जी उनको जो शर्म लाज थी ना कीर्तन में, वो दूर करना चाहा। इसलिए मैं स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा कि ऐसे नहीं, तुम खड़े हो जाओ और तुम कीर्तन पहले बोलोगी, उसके बाद जनता बोलेगी। महाराज जी उसकी सारी झेप, लाज, शर्म सब मिटा करके प्रभु के नाम में समर्पित कर देना चाहते थे। इसलिए गुरु महाराज तथा पतिदेव की प्रसन्नता के लिए फिर वो हाथ जोड़ के खड़ी हुई और फिर उसने बोलना शुरू किया। महाराज जी का जो प्रभाव था ना, जो कृपा थी, उसी कृपा के कारण वो बोलने लग गई, नहीं तो कभी बोलती ही नहीं थी। तब वो भक्तों को कीर्तन का आनंद प्रदान करके श्री भगवान ने दोनों को विधि पूर्वक मंत्र दीक्षा प्रदान करने की कृपा की। वो पति पत्नी दोनों ही महाराज जी के शिष्य हो गए। और भटचौरा में महाराज जी के दर्शनानंद में बच्चे, बूढ़े, नर नारी प्रातः काल से संध्या के सत्संग तक और प्रार्थना होती थी उस समय तक, भूख प्यास तथा परिवार को भूल करके महाराज कैसे रहते थे लोग, ये समझ से बाहर की बात है।
किसी को भी भोजन करना, पानी पीना, घर की याद नहीं आती थी। सब के सब वहीं समर्पित हुए जुटे पड़े रहते थे। इतना भाव लोगों के अंदर था। और भक्तों, इस प्रकार कुछ दिनों तक लगातार बटचौरा के भक्तों तथा समीपवर्ती और ग्राम निवासी सत्संगी प्रेमी भाइयों को अपने दर्शन और सत्संग का आनंद प्रदान करके तब स्वामी कार्तिकेय जी ट्रेन द्वारा श्री रामनवमी के पूर्व श्री अयोध्या जी पधारे। अब मैं उस जगह पर आपको लेकर पहुंच रहा हूं जहां मुख्य स्थान महाराज जी का, स्थान का मतलब आश्रम नहीं सर, उनका निवास स्थान था। बिना आश्रम के रहे महाराज जी के। अयोध्या आने के बाद महाराज जी के शुभागमन की सूचना भक्तों को जो पहले से ही मिल गई थी, वे सब एकत्रित हो गए और गुप्तार घाट जो है भक्तों, पुराना नाम है गोप प्रतार घाट, जहाँ पर भगवान श्री राजा रामचंद्र जी प्रजा सहित सरयू मैया के जल में स्नान करके अंतर्धान हो गए थे, वही गोप प्रतार घाट है। और 11,000 वर्ष तक भगवान श्री राम जी राजा बने रहे। उसके बाद फिर इसी गुप्तार घाट पर ही आकर के सरयू मैया के जल में प्रवेश करते हुए अंतर्धान होते चले गए। अपने धाम को प्रजा के साथ साथ ले गए थे, प्रजा को भी ले गए अपने धाम अर्थात साकेत, वही गुप्तार घाट है। तो उस गुप्तार घाट के पास ही में गुप्तार पार्क बना हुआ है, जो बहुत बड़ा वट वृक्ष है। अब आप लोग चरित्र में तो YouTube में देख ही रहे हैं फोटो वहाँ के। यदि आप दर्शन करने वहाँ जाएं तो हर किसी को पता नहीं है कि वहाँ के नाविकों से आप पूछेंगे तो झट से आपको ले जाएंगे, या फोटो आप दिखा देंगे तब भी पहुँच जाएंगे। तो गुप्तार घाट के बिल्कुल निकट में गुप्तार पार्क नाम का एक स्थान है, जहाँ वट वृक्ष, बहुत भारी वट वृक्ष है, उसी के नीचे महाराज जी विराजते थे। तो अभी जब पधारे हैं महाराज जी, तो बस उसी वट वृक्ष के नीचे उनके निवास के लिए एक चतुर्मुखी तृणशाला का निर्माण हुआ। तृणशाला में तो घास फूस की छोटी सी कुटिया, घास की, और उसके उत्तर द्वार पर बैठने के लिए छोटा सा फूस का बरामदा भी था। फूस का ही अर्थात घास का एक कुटज कहिए, झोपड़ी, और एक बरामदा। और बाद में महाराज जी के जाने के बाद तो टीन का बनाया गया, लेकिन पहले घास फूस का ही था। कुटी के आग्नेय कोण पर श्री ज्ञानानंद जी महाराज के लिए भी एक कुटिया बनवा दी गई, जिससे महाराज जी की सेवा में वो उपस्थित होने के लिए वहाँ पर निवास कर सकें। भक्तों, ज्ञानानंद जी महाराज महान संत पुरुष थे, किंतु भाग्य उनका कितना अच्छा था कि वो परम सिद्ध पुरुष स्वामी कार्तिकेय जी की सेवा में समर्पित थे। सब सुविधाएं, सेवाएं वो संभालते रहते थे। संतों के रहने तथा रसोई आदि की सुविधा के लिए इमली वृक्ष के दाहिने भाग में कुछ घास फूस की कुटियां बनाई गई थी। श्री राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज वहीं विराजते थे। श्री महाराज जी के पधारते ही भक्तों का पुनरागमन प्रारंभ हो गया। अयोध्या जी से और जहाँ जहाँ से लोगों को खबर मिलती थी, हर जगह से भागे चले आते थे। उन दिनों परम भक्तिमती आदर्श चरिता श्रीमती कमला अम्बा जी अपने पतिदेव श्री इंजीनियर साहब के साथ फैजाबाद में विराजमान थी।
तो श्री युगल बाबू की प्रेरणा से वे महाराज जी का दर्शन करने पधारी। उन्हें श्री महाराज जी के ललाट पर श्री कृष्ण भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने खुली आंखों से देखा श्री कार्तिकेय जी के ललाट पर भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, खेल रहे हैं। फिर तो वो महाराज जी को सद्गुरु रूप में वर्ण करके सपरिवार दीक्षित हो गए और उनके साथ ही सपत्नीक डॉक्टर विश्वनाथ खन्ना ने भी दीक्षा ली। और भक्तों, गुरु पूर्णिमा से कुछ दिन पहले आषाढ़ में श्री किशोरी जी गंगापुर सिटी से फैजाबाद पधारी। भक्तों, ये अब तो अयोध्या ही बोला जाता है, लेकिन पहले वो फैजाबाद जो छावनी है, आर्मी का कैंप है, छावनी सेना की फौज की, बिल्कुल उसी के पास है ये घाट। और वहाँ की व्यवस्था फौज वाले ज़्यादा संभालते थे, देखते थे। तो आषाढ़ में किशोरी जी गंगापुर सिटी से वहाँ पधारी और उनके विराजने की तात्कालिक व्यवस्था क्लब घर के दक्षिण वाले मकान में हुई थी, परंतु कुछ ही दिनों के बाद राज मंदिर गुप्तार घाट में हो गई व्यवस्था। राज मंदिर ठीक घाट पर ही है भक्तों, एकदम सरयू मैया के जलधार के निकट में। और श्री राम कृपाल जी महाराज का आसन भी वहीं चला गया बाद में, और रसोई भी वही बनने लगी राज मंदिर में। उस समय महाराज जी का सत्संग दिन में वट वृक्ष के नीचे होता था और संध्या समय कभी वट के नीचे, कभी गुप्तार घाट के बड़े बुर्ज पर, कभी कंपनी बाग में परिक्रमा मार्ग के दाहिने भाग में मैदान में, कभी मुचकुंद वृक्ष के उत्तर पूर्व की दिशा में मैदान है, वहाँ पर होता था। उस समय भी सत्संगी भाई और सत्संगी जो बहन थी अर्थात माताएं थीं, उनकी पर्याप्त उपस्थिति होती थी। और कभी कभी वैकुंठ मंडप के सीताराम आचार्य जी महाराज भी अयोध्या से पधार कर महाराज जी के प्रति अपने वात्सल्य भाव की पूर्ति करके भक्तों को महान आनंद प्रदान करते थे। और गुरु पूर्णिमा के 2 दिन पूर्व ही भक्तों का आगमन प्रारंभ हो गया था और उज्जैन, गंगापुर, नैमिषारण्य आदि के भक्तों की अपेक्षा मिथिलावासी भक्तों की उपस्थिति विशेष थी। जनकपुर के लोग बहुत पधारे। उनमें सपरिवार बाबू सत्यदेव प्रसाद, सपरिवार मुरली मनोहर जी, उदय प्रकाश सिन्हा और श्री रास लाल जी, श्री नगर नारायण सिंह जी और तहसीलदार जो मैं बता चुका हूँ सिद्धेश्वरी प्रसाद दीक्षित और डॉक्टर रामचंद्र शरण, पुण्यनाथ झा और श्री लीलाधर चौधरी और इनके जुड़े हुए, इन लोगों के संपर्क से जुड़े हुए बहुत भक्त लोग पधारे। विशेष कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा का चतुर्दशी से प्रारंभ हो गया और गुरु पूर्णिमा के दिन श्री गुरुदेव भगवान का पूजन का सौभाग्य पा करके सभी भक्त अपने आप को कृतकृत्य मान करके हर्ष से फूले नहीं समा रहे थे कि आज हमको अपने गुरुदेव महाराज श्री भगवान कार्तिकेय जी के पूजन का मौका मिल रहा है, इसलिए सब अतिशय प्रसन्न थे। इधर फैजाबाद, गंगापुर एवं उज्जैन आदि के भक्त श्री मिथिलावासी भक्तों के द्वारा मैथिली भाषा में भाव भीने सरस पदगान सुनते अघाते नहीं थे। मिथिलावासी खूब गा गा के सुनाते थे भाव भरे गीत, भगवान के लीला के पद, नाम के कीर्तन। जनकपुरवासी बड़े सुंदर भाव से भोजपुरी बोली में सुनाते थे और श्री भगवान जी अर्थात श्री स्वामी कार्तिकेय जी महाराज और श्री मैया किशोरी जी भी बहुत ही
आनंदित होकर के उनका भजन सुनते थे, मिथिला वासियों का। और बहुत ही अच्छा इन लोगों को लगता था, क्योंकि मिथिलावासी लोग जो गा रहे थे ना, उसमें बड़ी श्रद्धा भक्ति थी, आनंद विभोर थे। कितने की तो आंखों से आंसू गिरती रहती थी। सुनने वाले तो बहुत ही रोते थे, गाने वाले भी रोने लग जाते थे, तो बीच बीच में गायन रुक जाता था। और 3-4 दिनों तक ये भक्त सम्मेलन का अपूर्व आनंद रहा गुप्तार घाट पर। और भक्तों, फिर अधिक से अधिक लोग यहीं गुप्तार घाट पर जा करके महाराज जी का दर्शन प्राप्त करने लगे। महाराज जी के चरित्र की बातें और आगे मैं सुनाऊंगा। आज अवधपुरी में गुप्तार घाट पर विराजमान महाराज जी को दंडवत करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।